ऐसी कौन सी वजह है कि आप घर की बजाय यहाँ पर ये काम कर रही हैं? हमारा कमाने का कोई जरिया नहीं है, हलाल कमाने के लिए निकले हैं। मेरे जो भाई हैं वो हमारा एक घर था, उस पे झगड़ा रहा। उन्होंने ऐसा किया कि हमारे पूरे घर को तोड़ मरोड़ के रख दिया जी। ऊपर से मेरी चोरी हो गई है। खामन की वफ़ात के बाद आपको दूसरी शादी करने का ख्याल नहीं आया? मेरी माली मदद की जाए कि मैं कोई अपना ही कारोबार कर लूँ। मोबाइल है आपके पास, नंबर वगैरह है आपका? मोबाइल है, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये लाहौर का लिबर्टी मार्केट है और इस मार्केट के अंदर ये दो बहनें हैं जिन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है जिसके ऊपर ख़वातीन की मुख्तलिफ़ इन्होंने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ झुमके हैं, कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं। तो आखिर क्या ऐसी इनकी मजबूरी थी कि ये बजाय घर में बैठने के यहाँ इस तरह लोगों के बीच में आकर ये स्टॉल लगाने पे मजबूर हुई? तो आइए इनसे बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? लैला। लैला, ऐसी क्या आपकी मजबूरी है या फिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप घर की बजाय यहाँ पर ये काम कर रही हैं? हमारा कमाने का कोई ज़रिया नहीं। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, वालिद साहब भी फोत हो गए, भाई जो हैं अलग हो गए हैं। तो कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कि जिसे कहते हैं कि कोई आसरा हो तो बंदा घर पे बैठता है, इज्जत से अपने घर में खाता है। तो इसलिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, हलाल कमाने के लिए निकले हैं कि कुछ गलत ना करें, बस हलाल तरीके से कमा लें। तो ये पीछे एक जो खातून खड़ी हैं, ये भी आपकी बहन है? मेरी सिस्टर है, हाँ जी। आप दोनों मिलके यहाँ पे ये स्टॉल चला रही हैं? मिल के काम कर रहे हैं, हाँ जी। आपके खामन की डेथ हो चुकी है, उनकी शादी हुई है नहीं हुई? उनकी शादी नहीं हुई, वो पहले भाई की शादी के सिस्टम में रही हैं, फिर अबू बीमार थी, उनको संभालती रही, उनकी शादी नहीं हुई। हाँ जी, वो बेचारी तो बस किस्मत की मारी है, वो भी मेरी तरह। तो आपके जो भाई हैं उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? मेरे जो भाई हैं वो हमारा एक घर था, उस पे झगड़ा रहा, वो झगड़ा बढ़ता ही गया। भाभी हमारी अच्छी नहीं थी, बस भाभी ने ऐसा कोई इल्म किया, अल्लाह बेहतर जानते उसने क्या किया क्या नहीं। काले इल्म लोगों को भी आता है, हमें तो पता नहीं कि ये काले इल्म होता क्या है। उन्होंने ऐसा किया कि हमारे पूरे घर को तोड़ मरोड़ के रख दिया। कभी यहाँ आप कितने घंटे काम करते हैं या कितने से कितने बजे तक आते हैं? हम तकरीबन दोपहर को 12 बजे, गर्मी हो या सर्दी हो, आ जाते हैं और रात को 11 बजे तक हम यहीं पे होते हैं। तो इतने आप पैसे कमा लेते हैं कि आप घर का सिस्टम चला सकें? 20-22 दिन से मेरी बिस्मिल्लाह तक नहीं हो रही, कोई एक चीज़ भी नहीं बिक रही, ज़ीरो पे जा रही हूँ मैं। तो अब बाहर से पकड़ के कभी किसी से 500 पकड़ा, कभी किसी से 1000, घर का सर्कट चला रही है, कोई सिस्टम नहीं है। हाँ जी, ऊपर से मेरी चोरी हो गई है, सामान भी चोरी हो गया। उस चोरी कैसे हुई है आपकी? मैंने जिनके पास माल रखवाया तो उन्होंने निकाली, और बाकायदा उन्हें, हमें पता है कि उन्होंने पीस इकट्ठे किए हैं जो अच्छे देख के, जो महंगे वाले थे वो निकाल लिए। हमारे शापर होते हैं, 6 शापर होते हैं, उनमें हमने छोटे शापरों में अलग अलग वैरायटी पैक की होती है। उन्होंने अच्छी तरह खोल के जो पसंद आया वो पीस निकाल के अलग कर दिए। फिर जब उन्हें कहा है तो वो पहले तो मान नहीं थे रहे, फिर कहते हैं हम देखेंगे, कैमरा चेक करेंगे। कैमरा अब उन्होंने क्या चेक करना है? अब मैं औरत जात हूँ अकेली, मैं क्या करूँगी? उनको कहें तो कहते जाओ जो करने कर ले, हम आपका नहीं वापस करेंगे, मतलब हमें पता ही नहीं है। तो ये आपने अपने पैसों से स्टॉल लगाया है या फिर किसी से आपने लोन लिया उसके बाद ये सारा काम शुरू किया? ये मैंने स्टार्टिंग में लोन लिया था, लोन पे ही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें 1-1 रुपया जमा करके माल डालती गई हूँ। जिस तरह मतलब मेरे पास आते थे, अपना पेट काट के मैं इसमें माल डालती गई हूँ। अब इतने दिनों से जब आपकी कोई चीज़ सेल नहीं हुई तो फिर घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का गुजारा आपको बताया तो है मैंने, कभी किसी से 500 पकड़ा उधार की सूरत, कभी किसी से 1000 पकड़ा। सिस्टम बस कोशिश करें कि घर का चलता रहे। तो खामन की वफ़ात के बाद आपको दूसरी शादी करने का ख्याल नहीं आया? नहीं, दूसरी शादी नहीं, मैं बीमार हो गई थी, मुझे किडनी का मसला हो गया था, किडनी में मेरे स्टोन था। वो किडनी का स्टोन निकाले ऑपरेशन के दौरान, मुझे मामला और ही हो गया मेरे साथ, मुझे टीबी हो गई हड्डियों की, अब उसके इलाज हो रहा है।
उसका इलाज करवा रही हैं? हाँ जी, उसके इलाज हो रहे, तकरीबन 1 साल होने वाले, उसके इलाज करवा रही हूँ। अभी हम आपके पास आए हैं तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके लिए कैसे और किस किस्म की हेल्प की जाए? मेरी माली मदद की जाए कि मैं कोई अपना ही कारोबार कर लूँ, कोई मतलब बाइज्जत तरीके से मैं कहीं पे बैठूं, ताकि जहाँ पे मेरी चीज़ चोरी होने का भी डर ना हो, मैं सेफली एक जगह पे बैठ जाऊँ। मुझे इतना कि कोई माली मदद कर दें कि मैं कोई दुकान वगैरह ले लूँ, कोई सिस्टम मेरा हलाल तरीके से, जिस तरह मैं कमा रही हूँ हलाल तरीके से मेरा कारोबार चलता रहे। मोबाइल है आपके पास, नंबर वगैरह है मेरा आपका? मोबाइल है, हाँ जी, क्या नंबर है आपका? 0308 4574 263। ये इनका नंबर है। आप में से अगर कोई इनको छोटी सी यहाँ पे दुकान बनवा दे, इनके इसी काम को थोड़ा सा वसी करवा दे, ताकि ये इस तरह बाइज़्ज़त यहाँ पे अपना काम करें, अपनी मेहनत करें और अपने घर का सर्कट चलाएं। ये प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ये मजबूर लोग हैं। और जो लोग सिर्फ़ कॉल्स करके तंग करते हैं खुदा के लिए, वो इनसे दूर रहिएगा। जो वाकई ही इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं तो इनका नंबर आपने सुन लिया है, उस पर आप लोग इनसे रब्ता करें। ये यहाँ लिबर्टी मार्केट में होती हैं, बेशक यहाँ पे इनके पास हैं, अपना इत्मीनान करें। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जितनी भी हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इंशाल्लाह इस बहन के हालात ज़रूर बदलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।